आज तक की सबसे मज़ेदार चीज़ करें। फिर इस बच्चे की एफ़र्ट जो है ना, इसको उठाते हैं और इसकी आहिल और मैं मिलके करेंगे। आज तक की सबसे मज़ेदार चीज़ और मज़ेदार काम चेक करें जी। हमारा काम चेक करें कि हमें पाइप मिल गया है कहाँ से, नीचे से, यहाँ से। यस, ये देखें जी, मैंने ब्लैंकेट को भी वॉश करके रख दिया है, स्टैंड पे हैंग कर दिया है। और हमारा टेरेस इतने मज़े से वॉश हो रहा है यार, आज मज़ा ही आ जाएगा। क्योंकि जब आप खुले पानी से जो काम करते हैं ना, उसका अलग ही मज़ा होता है। ये आहिल की सारी एफ़र्ट थी, आहिल ने किसी की हेल्प ली है, नीचे से पाइप उन्होंने ऊपर थ्रो किया है सारा, और यहाँ पे हो गया जी टेरेस हमारा वॉश। अभी मैं आपको एंड पे दिखाती हूँ कितना हम साफ़ सुथरा कर लेंगे आज। टेरेस तो वॉश हो ही रहा है जनाब, साथ में एक टापो बस। साथ हमने सोचा कि ना इस कारपेट को भी दोबारा से धो लेते हैं, ज़रा अच्छे खुले पानी से वॉश हो जाएगा। ये रग जो है हमारी, और देखें जनाब हम इतना इंजॉय कर रहे हैं। वो ऊपर चेक करें, वो क्या नज़र आ गया मुझे, एयर बैलून। ओके जी, वापस नीचे आते हैं हम। आहिल बस एक काफ़ी है। आहिल को भी ना मेरे साथ ऐसे काम करने का बहुत शौक़ होता है। अभी आहिल बहुत छोटा बच्चा है ना हेल्प करता है भाई, मेरी हेल्प करता है। उसको पता है कि मामा की हेल्प कौन करेगा ना मेरे सिवा। अच्छा, पहले हम इसको अच्छी तरह से ना ज़रा रगड़ शगड़ के धो लेते हैं, वॉश कर लेते हैं, इसका गंद निकालते हैं। लें जी, चेक करें। फिर इस बच्चे की एफ़र्ट जो है ना, उसकी वजह से हमारा सारा काम हो गया। इतना अच्छा टेरेस नीट हो गया, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। एक बार ना, एक लॉन्ग टाइम के बाद इतना अच्छा नीट हुआ है। पहले कभी ये नहीं हुआ, ये फ़र्स्ट टाइम ही ऐसा टेरेस नीट क्लीन हुआ, और वो भी पाइप के साथ। क्या बात है आहिल, थैंक यू। आहिल ने जिस तरह एक आदमी की हेल्प लेके पाइप ऊपर उसने थ्रो की, मज़ा आ गया। अच्छा जी, अब हमने साथ में शुरू कर दिए हैं घर के काम। आहिल और मैं मिलके करेंगे। मेरे बच्चों को पता है कि हमारी मामा के पाँव का प्रॉब्लम है, तो वो मेरी सब हेल्प करते होते हैं। बहुत अच्छे बच्चे हैं। अभी आहिल से स्टार्ट हमने किया हुआ है, फिर कोई और भी करेगा, थोड़ी थोड़ी मिलजुल के करते हैं सब। चलो जी, आप फिक्स कर लो इसको अच्छे से, मैं नीचे से फिक्स करती हूँ, और इस तरह हमारी जो है ना वो बैटिंग हो जाएगी। आहिल ये पिलो मैंने दोनों साइड कर दिए हैं, उस साइड पे अब आप रख दो सही तरह से, लेकिन इसको टर्न करो इस तरफ, ऐसे। हाँ, मैंने सही रखने होते हैं भाई, मैं ना गलत चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करती। थोड़ा आगे करो, आगे करो। हाँ, मिट्टे में करो, मिट्टे में। और देखा। अच्छा जी, ये हो गया। अब हम चलते हैं दूसरे रूम में। इंगांग को भी चेक करते हैं। हाँ जी, यहाँ पे हमारा क्या क्या रखा हुआ है फालतू में, ये चेक करें जी। सबसे पहले तो ये प्रोलूंगा जो एक्स्ट्रा तार होती है। अच्छा लो, आज मज़े की बात है, मुझे ये रेज़र भी नज़र आ गए। इनको भी मैंने ला के रखा हुआ है, बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, पता नहीं लिए भी क्यों थे। अच्छा जी, ये टॉवल भी रखा हुआ है, इसको भी मैंने अभी हाथ नहीं लगा के देखा। ट्विस्टी हेयर टॉवल, तो वैसे इससे अच्छे बाल जो है ना वो ड्राई हो जाते हैं। अच्छा जी, ये मेरा वो गाउन पड़ा हुआ है, और एक्स्ट्रा यहाँ पे कुछ सामान रखा हुआ है। और इधर आदम को हम चेक कर लेते हैं। आदम साहब ने अपने ये डक्स वाले, ये क्या बना हुआ है बाबा, ये क्या है आहिल? यूनिकॉर्न, सॉरी। हाँ, तो जो आदम ने पहननी है ये पहन के बाइक चलती है। अब कैसी मज़े की बात है। लो जी, पीछे पीछे हो जाओ सारे। ये देखे, मैं ईमानदार पुलिस ऑफिसर हूँ, मैं रिश्वत नहीं लेता। मैंने लोगों को बस कहा था मेरे से पैसे दे दो चांदी से। तो बच्चे ना टिकटॉक देख देख के ना बड़े ज़्यादा अक्लमंद समझदार हो चलो जी, आ जाओ। ये चेक करें, पासपोर्ट नहीं है, ये असल कॉइन्स हैं, ये रियल वाले, और वो जो है ना फेक है। पासपोर्ट है उसके पास, इटालियन पासपोर्ट है। पैसे दो अपने। अच्छा, आज मैं आपको चेक करवाती हूँ। हमारी बिल्डिंग की भी बड़ी सफाइयाँ हुई हैं, और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आ रही है ना, पता नहीं कौन सा लिक्विड यूज़ किया है। हाउस मास्टर प्रॉपर आया हुआ था, उसने सारी क्लीनिंग की है। मैंने कहा अभी दोबारा मुझे मिलेगा ना, मैं इसको पूछना ज़रूर है, ये तुमने कौन सा लिक्विड यूज़ किया है जिसकी इतनी खुशबुएँ फैली हुई हैं। अब मैं आती हूँ जी इतने सिटिंग रूम में, सजोर्नो में, इसको इटालियन में सजोर्नो बोलते हैं, और डच में इसको वॉन्जिमर बोलते हैं, और वैसे ये लिविंग रूम है ठीक है जी, जो मर्ज़ी ज़ुबानों में कह लें। तो इधर कुछ ऐसे का सीन है। टैपिस जो है वो जो मैंने वॉश किया था, रग वॉश की थी, वो कल की हुई है, और तो कल तक बस वही था, और आज मैं ये सारा रिकॉर्ड कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ मैं थोड़ा सा बाहर जाती हूँ, देखती हूँ अगर सारे कपड़े ड्राई हो चुके हैं ना, तो उनको तो पहले उतार के लेके आएँ, और ब्लैंकेट को भी चेक करते हैं कि उसकी क्या कंडीशन है। वो तो मुझे लगता है सूख गया, वैसे मैंने उसकी साइड भी चेंज कर दी थी। ओ माशाल्लाह, शुक्र है ड्राई हो गया। अच्छा जी, ये रहे हमारे धुले हुए सारे कपड़े, इनको मैं उतारती हूँ और अंदर लेके चलती हूँ। बास्केट भी मुझे शुक्र है बाहर मिल गई है, इसको मैंने कल का वॉश किया, और ये कल से इधर ही पड़ी हुई है। आपको पता है जब बंदा ज़्यादा काम कर लेता है ना, तो बस फिर कुछ काम अधूरे हो जाते हैं।
कल वीडियो मुझसे कंटिन्यू नहीं हो सकी क्योंकि मैं बड़ा ज़्यादा थक गई थी, बहुत ज़्यादा थक गई थी। ये देखें जी, आदम किंडरगार्टन से शर्ट पहन के आया था, उनकी थी। उन्होंने देखें ऊपर बच्चे का नाम भी लिखा हुआ है और किंडरगार्टन का नेम भी लिखा हुआ है यहाँ पे। ये रहे जी वो कपड़े जो मैंने सारे उतार लिए हैं। अच्छा, ये ब्लैंकेट मेरी शादी का है, तो बस अब मैं इसको चेंज करूँगी इंशाल्लाह। ये अभी तक ये चल रहा है, तो मैंने कहा जितना भी टाइम चल जाए गुजार लेते हैं, क्या ख्याल है। अभी इंशाल्लाह ये सून चेंज हो जाएगा। रग को भी चेक करते हैं। पहले वैसे मैं पहले चेक करके गई थी तो ये ड्राई थी, लेकिन अभी और भी मज़ीद हो गई है जो रह गई थी ना। सबसे पहले मैं इस टेबल को साफ़ करती हूँ। इसको ऐसे डायरेक्ट उठा के हम एक साइड पे रख देते हैं। अच्छा, मैंने ना मतलब मोबिली के लिए, स्पेशल नोवल के लिए लिक्विड लेके आई थी, एक स्प्रे, लेकिन मुझे उससे ना मज़ा नहीं आया था। मैं डीएम से लेके आई थी, लेकिन मुझे ऐसा लगता है ग्लास क्लीनर ठीक है ज़्यादा। अच्छा, इसके साथ बहुत अच्छी जो है ना क्लीनिंग होती है जी। टेबल तो मेरा अच्छे से साफ़ हो गया। अब ये जो डेको है ना, इसको भी हम साफ़ सुथरा कर लेते हैं। कहाँ गया भाई। अच्छा, इस प्लेट का बड़ा अच्छा मज़े का फ़ायदा ये कि ये नीचे से ना स्टिक हो जाती है, ग्रिप हो जाता है ना इस पर, तो हिलती जुलती नहीं है ज़्यादा। अच्छा जी, अब इसको हम करते हैं सेट, 1 बाय 1 इसको रखते हैं हम। अच्छा जी, ये हो गया, ये हो गया। और ये भी एंड हो रहा है। इसकी फ्रेगरेंस बहुत अच्छी है और ये एक्चुअली में इसके साथ मैचिंग भी थी जनाब, तो मैंने कहा ये अच्छा लगता है। कामों के सेंटर में बच्चों की भी सुननी पड़ती है। चलें जी, किचन में चलते हैं ज़रा। क्या हो रहा है यहाँ पे। तो खा नहीं सकेगा। चेक करें मेरे बच्चों के काम। खा लेगा आदम। हाँ, थोड़ा कम करो, वाकई ज़्यादा है। आप आदम वली भाई से शेयर कर लो। वली भाई ने एक्चुअली खाना है, उनको भी भूख लगी है ना वली। ये रही जनाब मेरी डस्टिंग वाली शर्ट, और मार मार के मैं करूँगी अब काउच सारे इनकी डस्टिंग करती हूँ। डस्टिंग सारी हो गई, अब मैं वैक्यूम स्टार्ट करती हूँ। अच्छा, जिस दौर में मैंने ये बाय किया था ना, ये स्टैंड जो डेको कॉर्नर बना हुआ इस तरह, तो ये मैंने बहुत रिजनेबल प्राइस में लिया था। आल्डी से लिया था और तकरीबन 20 यूरो का आया था। तो अभी ये इसकी प्राइस काफ़ी ज़्यादा हो गई हुई है, लेकिन वही बात है, आप चीज़ पुरानी ले लेते हो ना पहले, लाजमी बात है उसकी प्राइस टाइम से बढ़ जाती है। और ये जो लालटेन टाइप हैं, ये भी मैंने ली थी आल्डी में से ही। हाँ, तो ये आई थी 25 यूरो की, तो अभी इनकी भी प्राइस ऊपर चली गई हुई है। आज चल रही है जी यहाँ पे युफ्का पार्टी। खाना मैंने नहीं बनाया और बच्चों ने कहा हम यही मंगवाएंगे और यही खाएंगे, और अपनी पसंदीदा जगह पे बैठ के खाया पिया जा रहा है। इसको उठाते हैं और इसकी जगह पर वापस रख देते हैं हम यहाँ पर। अच्छा, मैंने इसके अंदर अभी कोई प्लांट्स वगैरह बिल्कुल नहीं रखे। मुझे ऐसा लगता है कि ये सिंपल ही ठीक है ना, थोड़ा सा ऐसे। ओके, अब ठीक हुआ है ये। मैं अपने काम शाम कर रही हूँ और आदम साहब को ये कि मामा आप बाहर आ जाए मेरे पास। बॉल किधर आके फंस गया। हाँ जी, बस ऐसे होता है ना, फिर बच्चों की भी साथ साथ माननी पड़ती है हमें। आदम के क्या जुगाड़ है भाई। 2 बाइकें। अच्छा जी, अब मैं करती हूँ यहाँ से वैक्यूम, क्योंकि 1 बाय 1 सारे काम चल रहे हैं, साथ साथ बच्चों को भी देख रहे हैं। वैक्यूम ना सफाई भी कोई अच्छी नहीं कर रहा, पता नहीं क्या हुआ है। इसका जो रूल आगे होता है ना, जिसमें सारा जाला और बाल वगैरह वो इकट्ठे करता है, तो वो मेरे ख्याल से कोई ख़राबी कर रहा है, वो चल नहीं रहा। इसका मतलब है इसका भी ख़र्चा हमें पड़ गया अब एक किस्म का। ये वाला बच्चा मेरा ना, ये मेरी हेल्प करता है, जो कैमरे में बिल्कुल भी शाय नहीं है, कैमरा शाय नहीं है। दूसरे बच्चे ऑब्वियसली थोड़ा सा शाय हैं, वो कहते हैं आप काम भी करें, आपके साथ हम वीडियो भी बनवाएं, ऐसा नहीं हो सकता। वैसे बात भी सोचने की सही है, सही बात है ना। बच्चे क्यों भाई आए वीडियो में काम करते हुए। आहिल है ना मेरे पास, बस आहिल बस जल्दी करो। मैंने आपको एक विंडो का बोला है, साथ साथ ना मुझे इनको धक्के भी देने होते हैं कि जल्दी से कर लो। जिधर मैं कोई काम का बोलती हूँ वो वहीं पे जौन सा ना आहिल इतना ज़्यादा बिजी हो जाता है कि अगला काम वैसे का वैसे ही रह जाता है। अच्छा जी, मैं अब यहाँ पे पहुँच गई हूँ, यहाँ से भी सारा वैक्यूम करती हूँ। ये चेक करें जी, काम बढ़ गया ना। मुझे पहले ही पता होता है कि मैं आहिल से काम करती हूँ ना, आहिल डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर देता है। फिर
बच्चों का बेडरूम भी मैंने नीट कर लिया है। ये जो शॉपिंग रखी हुई है ना, अभी इसको हमने सारा समेटना है। तो वैक्यूम स्टार्ट करते हैं जी यहाँ से भी। वली के हेडफोन्स लगे हुए हैं। वली को कोई पता नहीं है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। सारा कमरा साफ़ हो गया है। ये चेक करें जी, ये चेक करें जी, मेरी हेल्प करने वाले जिंदाबाद। इसको बैग भी लगा देती हूँ जी, इससे पहले कि डायरेक्ट इसमें सारा गार्बेज जाना स्टार्ट हो जाए। बच्चों ने देखना ना कि इसको बैग नहीं लगाना, उन्हें ऐसे ही फेंकते जाना है। हाँ जी, मैं खुद आदम को देती हूँ। भी आदम अब वेट करो, पीछे हो बेबी। नहीं जी, सफाई के बाद कमरे की लाइटें भी बंद हो गई हैं। अब आई हूँ मैं किचन में, और किचन को भी सारा साफ़ करते हैं। नंबर 1 पे तो टेबल को साफ़ सुथरा करते हैं। मैट क्लीन करती हूँ इसका। आर्टिफिशियल प्लांट्स का ये फ़ायदा हो जाता है कि इनको आप अच्छे से ना झाड़ झूड़ के साफ़ कर सकते हो। इनकी डस्टिंग करो, ये नीट क्लीन हो जाते हैं। इंडोर की बात हो रही है जी। जो आउटडोर होते हैं वो तो आपको पता है, फिर उनको पानी वगैरह लगाएं तो वो अच्छे से वॉश भी हो जाते हैं साथ। अच्छा जी, सफाइयों का हमारा एंड हो रहा है। शुक्र है अल्लाह का कि अब इफ़ा जो हैं वो मोप में हेल्प करेंगी। बाकी काम हमने तकरीबन कर लिए हैं। मैं टॉयलेट नीट करती हूँ और बस फिर वीडियो का भी एंड करते हैं। अब मैं चलती हूँ तरह बाहर, और आहिल साहब को कहते हैं कि आहिल वो रग लेके आओ। आहिल वो रग लेके आओ जल्दी से बेटा, प्लीज़। चलो आ जाओ, ये चेक करें ज़रा। लें जी, इस टेबल को फिर हटाते हैं हम। पहले रग नीचे बिछा लेते हैं। ओह माय गॉड, ओह आहिल आप ज़रा करो। ओके चलो, ये मेरा बेटा बहुत अच्छा है। जो मुझे पुराना देख रहे हैं, जानते हैं सब, उनको पता है कि हमेशा से आहिल जो है ना वो मेरी हेल्प ज़्यादा करता है। और ये बच्चा जौन सा है ना पास खड़ा होके नाराज़ हो रहा होता है। चलो जी, ये भी हमारा काम हो गया ख़त्म। वीडियो का मैं एंड भी यहीं पे करती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।